चलिए दोस्तों, अब अपन देख रहे थे अजैविक घटक। अभी अपन ने ऊर्जा घटक करे हैं। अब अपन देख रहे हैं अजैविक या भौतिक घटक। अजैविक घटक को ही भौतिक घटक कहा जाता है। अपन पर्यावरण के घटक देख रहे हैं, 3 घटक देखे अपन ने, जैविक घटक, ऊर्जा घटक। अब अपन देख रहे हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक को ही भौतिक घटक कहा जाता है। तो अजैविक घटक और भौतिक घटक का क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था, जैविक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक घटक क्या होंगे? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो जैसे तापमान आपको मालूम है, सौर प्रकाश, तापमान, तो ये वायु, मृदा, जल आदि, इन सब में जीवन नहीं पाया जाता है। जल में जो जल जीव रहते हैं उनमें जीवन पाया जाता है, लेकिन जल में जीवन नहीं पाया जाता है। अगर ना पानी में जीवन नहीं होता है, पानी एक अजैविक घटक है। तो जल, मृदा, वायु, तापमान, ये सब क्या है? अजैविक घटक है दोस्तों। तो अजैविक या भौतिक घटक। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे स्थलीय घटक, वायुमंडलीय घटक, और अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जलीय घटक। तीसरा है जलीय घटक। जलीय घटक तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन अजैविक या भौतिक घटक पढ़ रहे हैं। वे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे तापमान, वायु, मृदा, जल आदि। अब अपन देखेंगे अजैविक या भौतिक घटक में 3 भाग में बांट सकते हैं: स्थलमंडल या स्थलीय घटक, वायुमंडल या वायुमंडलीय घटक, और अपना जलीय घटक। अब अपन सबसे पहले उठा रहे हैं कौन सा घटक? स्थलीय घटक। अच्छा दोस्तों, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण पढ़ रहे हैं। पर्यावरण में मैंने आपको पहले ही दिन समझाया था कि एक किसान होता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे इधर किसान है। किसान मृदा में क्या कर रहा है? कृषि कर रहा है। मृदा में कृषि कर रहा है, क्या कर रहा है? खाना उगा रहा है अपन लोगों को देने के लिए। तो मेरे, अब जैसे मैं हूँ, मेरे चारों तरफ, तो मेरे चारों तरफ कौन है? किसान। वो एक क्या है? जैविक घटक। तो जैविक जिसमें जीवन पाया जाता है, लेकिन वो कृषि काय पे कर रहा है? मृदा पे। और मृदा पे क्या बोलते हैं? जीवन नहीं पाया जाता। मृदा एक कैसा है? अजैविक घटक है। अच्छा, तो जैविक घटक किसान मृदा के साथ क्या कर रहा है? दोस्ती। दोस्ती मतलब अंतःक्रिया। किस लिए? अपने को खाना देने के लिए। तो समस्त जीवों के चारों तरफ उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। समझ गए दोस्तों? इसलिए अब अपन अजैविक घटक देख रहे हैं। ये सब अपन पर्यावरण की तकनीकी या टर्मिनोलॉजी, शब्द समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैविक क्या होते हैं, अजैविक क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, तापमान किस घटक के अंतर्गत आता है, प्रकाश किस घटक के अंतर्गत आता है। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा घटक जो है वो अजैविक घटक है। उसमें 3 जैविक घटक दे देगा और एक अजैविक घटक दे देगा। तो इस तरीके से अभी अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अपन ने पर्यावरण की परिभाषा देखी, अब पर्यावरण के घटक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आखिरी में आपको एक चित्र के माध्यम से पूरे घटक क्लियर कर दूंगा, मतलब एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उसमें आपके सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखते रहिए और बस पढ़ते चलिए मेरे साथ। चलिए, तो अपन अजैविक या भौतिक घटक देख रहे हैं। अच्छा, तो अजैविक और भौतिक घटक क्यों जरूरी है? आप पूछेंगे कि क्यों जरूरी है अजैविक? इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं। मैंने बताया, मृदा होगी नहीं तो किसान कृषि काय में करेगा, और कृषि नहीं होगी तो अपने को खाना नहीं मिलेगा, और अपने को खाना नहीं मिलेगा तो अपना जीवन असंभव हो जाएगा। इसी तरीके से आप जलीय घटक देखेंगे तो जल के बिना आप कितने दिन जिंदा रह सकते? ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। और चलिए, जल के बिना कुछ दिन जिंदा रह सकते, जितने भी 5, 7, 10 दिन, जो भी जितने भी दिन रह सकते। तो हर जीव अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन आपको मालूम है जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में आपकी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बिना तो आपका जीवन असंभव है। आप 1 दिन या आधा दिन या बिल्कुल मिनट भी नहीं रह सकते। तो वायुमंडलीय घटक तो आपके लिए और जरूरी है। तो इस तरीके से स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक शब्द में समझ लो तो स्थल में मृदा आपके खाने के लिए, वायु में ऑक्सीजन आपके जीने के लिए, और जल पीने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब आप कहीं ना कहीं देखेंगे अजैविक और भौतिक घटक है ये जीवों की मतलब अपने ऊपर। अपन एक जीव है, कुत्ता एक जीव है, पेड़ पौधे, बिल्ली सब एक जीव है। जीवों की बनावट, उनके जीवन चक्र, उनकी शारीरिक क्रिया और उनके व्यवहार आदि पर प्रभाव डालता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपको मालूम है कि जो अफ्रीका वाले हैं उनका रंग काला होता है। उसका कारण क्या है? अजैविक या भौतिक घटक। उनके यहाँ का तापमान कैसा है? इसी तरीके से ऊपर देखेंगे तो ऊपर यूरोप वाले गोरे होते हैं। तो उसका कारण क्या है? ये अजैविक और भौतिक घटक ही है। ये उनकी बनावट पर, उनके जीवन चक्र पर, उनके व्यवहार पर आदि पर प्रभाव डालता है। कहीं पे किसी तरह के जीवों के बाल अलग होते हैं, किसी तरह के जीवों की हाइट अलग होती है, उनकी क्या बोलते हैं, संरचना अलग होती है। तो इस तरीके से वो अजैविक घटक जीवों की भौतिक बनावट पर प्रभाव डालता है। चलिए दोस्तों, तो अपन देख रहे थे अजैविक या भौतिक घटक। अजैविक या भौतिक घटक, तो जैसा कि आपने समझा कि अजैविक और भौतिक घटक, जैसे कि मैंने बताया आपको कि साउथ अफ्रीका वाले, ऊपर यूरोप वाले, उनका शरीर, उनकी हाइट क्यों कम होती है, किसी की हाइट क्यों ज्यादा होती है, ये सब अजैविक घटक जो है जीवों की बनावट पर, उनके जीवन चक्र पर, उनके व्यवहार पर, उनकी शारीरिक क्रिया आदि पर प्रभाव डालती है। तो अपन एक एक घटक उठा रहे हैं। सबसे पहले अपन उठा रहे हैं स्थलमंडल या स्थलीय घटक। अब आपको जैसे मालूम है कि ये पृथ्वी है, और जिस
पोर्शन पे अपन खड़े होते हैं पृथ्वी के, वो स्थलीय घटक के अंतर्गत आता है। आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था लिथोस्फीयर का कॉन्सेप्ट। तो स्थलीय घटक जो होता है, स्थलीय घटक जो आपके स्थल घटक है, ये पृथ्वी का ये जो भाग है स्थलीय घटक, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें आप देखिए, आप अपनी जमीन को खोदते चलिए आइए, तो आपकी जमीन पे ही आप मृदा होती है और मृदा पे ही आप कृषि करते हैं। इसी तरीके से आपकी ही स्थल मंडल में, स्थल के अंदर खनिज पाए जाते हैं, इसी के अंदर बहुत सारे तत्व मिलते हैं, एलिमेंट्स तत्व मिलते हैं, इसी के अंदर बहुत सारी शैलें, चट्टानें आदि होती हैं। तो इस तरीके से स्थलीय घटक के अंतर्गत क्या क्या होता है, मृदा, खनिज, तत्व, शैल आदि। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मृदा, क्योंकि मृदा क्या देगा आपको, खाना, किसान करेगा कृषि, इसलिए मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मृदा कैसे बनती है, मृदा कैसे बनती है, तो मृदा खनिज प्लस आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को मृदा कहते हैं। तो ये क्या मतलब, वो आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि पेड़ होता है, पेड़ का एक पत्ता गिरता है, तो उस पत्ते पे छोटे छोटे बैक्टीरिया लगते हैं, उसको अपघटित करते हैं, उसको तोड़ते हैं। अभी बैक्टीरिया मैंने आपको बताया सूक्ष्म जीव, उसको सड़ा गलाकर उसको वियोजित करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से आप जैसे देखेंगे कि आपका जो खाना है वो आप फेंकेंगे तो कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा अपघटित हो जाता है, पूरा अपघटित हो जाता है। आप तो खाना को फेंकिए, 3-4 दिन बाद जाके देखेंगे तो वहां पे खाना नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पॉलीथीन में ही दिक्कत है, आप पॉलीथीन फेंकेंगे, पॉलीथीन पन्नी, तो उसको अपघटित नहीं कर पाते, इसलिए उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जबकि जिसको अपघटित कर लिया वो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो यहाँ पे लेकिन ये मैंने आपके समझाने के लिए बताया, यहाँ पे बोल रहा है कि मृदा जो होती है, मृदा किस किस का मिश्रण होती है, खनिज का, खनिज आपको मालूम है, खनिज मिनरल्स मिलते हैं अपने स्थलमंडल के अंदर से, प्लस जैसे लोहायस, एल्यूमिनियम, ये सब क्या खनिज, प्लस आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है मृदा। आंशिक रूप से अपघटित पदार्थ, जैसे पत्ती गिरी तो उसको पूरा विघटित नहीं किया, आंशिक विघटित किया, और वही जब मिल गई जमीन में तो वो बन गई क्या, मृदा। और आपको पता है जितना ज्यादा अपने ह्यूमस बढ़ाने में इन्हीं सब चीजों का बहुत ज्यादा रोल रहता है दोस्तों। तो अपन ने देखिए स्थलीय घटक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें अपन ने मृदा देखिए, मृदा बनती कैसे, खनिज प्लस आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से बनती है दोस्तों। अब अपन दूसरे घटक की तरफ बढ़ रहे हैं जो है वायुमंडलीय घटक। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या है, वायु का घेरा। तो पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है, वायुमंडल का अर्थ क्या है, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। इस अर्थ के चारों ओर जो उपस्थित है ना गैसीय आवरण, इसी को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल किस किस चीज से मिलकर बना है, तो गैस, जलवाष्प और धूलकण से मिलकर बना है। गैस, जैसे आपको मालूम है वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, N2 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, ऐसी आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है और मीथेन है। इस तरीके से सारी गैसें हैं। इसी तरीके से जलवाष्प, जलवाष्प मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका पानी है, इधर पे सूरज पड़ा तो ये आपका क्या होगा, इवापोरेट होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये जलवाष्प बन जाएगा। इसी तरीके से धूलकण क्या होते हैं, आजकल आप सुनते होंगे PM2.5, PM10, ये सब क्या है, ये सब धूलकण है, छोटे छोटे कण है। जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चली, तो गाड़ी चलती तो बहुत सारी मिट्टी उठती है ना, तो मिट्टी में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, धूलकण होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो इस तरीके से वायुमंडलीय, पहले तो वायुमंडलीय घटक में वायुमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा है विस्तृत गैसीय आवरण से, और इसके अंदर वायुमंडल के अंदर क्या क्या होता है, गैस, जलवाष्प, धूलकण। अच्छा, तो आपके लिए ये वायुमंडल क्यों जरूरी, तो जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन है। आपको पता होगा ये वायुमंडल यदि नहीं होता, ये वायुमंडल नहीं होता तो सुबह पृथ्वी का तापमान मान लीजिए जितना भी है, फॉर एग्जांपल रात में बहुत ज्यादा गिर जाता, क्योंकि ये वायुमंडल कहीं ना कहीं क्या करता है, पृथ्वी ये क्या करता है, सूर्य की रोशनी को अंदर तो आने देता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, लेकिन बाहर लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाती है, तो वो जाती नहीं है, वो टकरा के थोड़ी थोड़ी वापस आती जाती है और फिर रात में वापस चली जाती है। तो इस कारण अपने पृथ्वी पे जीवन रहने के लिए अनुकूल हुआ है, नहीं तो सुबह बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो रहना संभव नहीं होगा। और आपको पता है ये यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन आता था और ये जाता था, अब वो थोड़ा रुक के जाता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अपन इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया जो वायुमंडलीय घटक है वो क्या, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है, इसके अंदर गैस, जलवाष्प, धूलकण है। इस गैसों में N2, O2, आर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम और मीथेन है। फिर इसके बाद ये वायुमंडल क्यों जरूरी, तो ये जीवों और वनस्पति के हेतु अपरिहार्य है। कोई वाली बात हो गई दोस्तों, जैसे स्थली में मृदा अपने लिए अपरिहार्य है क्योंकि अपने को खाना देती है, ऐसे वायुमंडल में ऑक्सीजन अपने लिए अपरिहार्य है। जीव और वनस्पति का जीवन इसलिए संभव हुआ क्योंकि वायुमंडल है, स्थल मंडल है। अब अपना अगला घटक क्या है, जलमंडल है। अब दोस्तों किसकी तरफ बढ़ रहे हैं अपन, जलमंडल की। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अपन ने
पहले जैविक घटक पढ़े, फिर ऊर्जा घटक पढ़े, अब भौतिक, अजैविक और भौतिक घटक पढ़ रहे हैं। अजैविक भौतिक घटक अपने जीवन के लिए अपरिहार्य है। क्यों? स्थल अपने को मृदा देती है, वायुमंडल अपन को ऑक्सीजन देता है और जलमंडल अपन को पीने का पानी देता है, जल देता है। और ये तीनों चीज ही किसी के जीवन के लिए अपरिहार्य है। और ये सब क्या है? अजैविक घटक है। जैविक घटक क्या है? अपन और पादप, अपन और ये लोग मिलके इस पृथ्वी पे जीवन को संभव बना रहे हैं। मतलब अपने लिए ये जरूरी है, इनने अपने जीवन को कहीं ना कहीं संभव बनाया, इसलिए अपनी और इनकी अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से अपने चारों ओर पर्यावरण कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण कहते हैं। अब अपन अपने अगले घटक की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा घटक है वो? जली घटक, जली घटक।